दरियाए सिंध में या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो का भारत को जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर हमला किया, यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया। मोदी सुन लो, दरियाए सिंध हमारा है। मोदी ने अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे इल्जामात लगाए। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सरहदों पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तान के चारों सूबे मिलकर मोदी को नाकाम बनाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का राबता। इसहाक डार ने भारत के यकतरफा इकदामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए हर किस्म के इकदामात के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. सेनेट में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे मुमालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए, पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। हर जाहिरियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग समझते हैं। सिंध तास मुआहिदा इत्तेफाक राय से ही खत्म होगा। कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ा जा सके। सियासी तौर पर हम सब एक पेज पर हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान जान से भी कीमती है। भारत ने पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, भारत ने वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम पर फिक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत की किसी भी जारियत का नाप तोल का जवाब देंगे। मामूलात बिगड़ गए तो इस तसादुम का अंजाम इंतहाई खतरनाक हो सकता है। भारत ने हमेशा बेबुनियाद इल्जामात लगाए, कभी सबूत नहीं दिए। तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए भी हल हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने मोदी के झूठ का पोल खोल दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से लेकर 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो गई। तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद किए गए। बैरूनी आकाओं की ईमा जैसे अल्फाज शामिल किए गए। मोदी सरकार के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे का दिफा मिशन इम्पॉसिबल हो गया। ऑपोजिशन के सवालात के सामने हिंदुस्तानी हुकूमत ड्रामे की नई किस्तें पेश करने लगी। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी नाकामी की कहानी कांग्रेस के सामने रख दी। कांग्रेस ने सिक्योरिटी निजाम की खामियों पर सवालात का तूफान खड़ा कर दिया। कहा, लाखों फौजियों, सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके और इतने कड़े पहरे के बावजूद हमले कैसे मुमकिन हुए। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैला रही है।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद झटका। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना होंगे। भारतीय परवाज़ों के लिए ईंधन का खर्च बढ़ गया।